नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओरेकल आईएएस के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2023 की जो परीक्षा हुई है उसकी एनालिसिस के विषय में। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन, वो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देख सकते हैं। वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे और हमें आगे किस तरीके की इससे मदद मिलेगी प्रिपरेशन में, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहली चीजें कुछ ऑब्जर्वेशंस, जब मैंने सारे क्वेश्चंस नोट किए, उनके आंसर्स निकाले, उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग किया, तो एक चीज मुझे समझ में आई कि ये पेपर कहीं से भी आसान नहीं था। इट इज नॉट एन इजी पेपर। मैं इसको मॉडरेटली डिफिकल्ट बोलूंगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में कहीं पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि इस पेपर में कुछ एरियाज पे ज्यादा फोकस किया गया था। कुछ एरियाज ऐसे थे जो अगर आप पढ़ करके जाते तो आपको फायदा होता। उनमें से कुछ एरियाज मैंने नीचे लिखे हुए हैं। नंबर वन, बजट पे बहुत ज्यादा फोकस था। बजट 2023-24 से 5 या 6 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए थे और ये क्वेश्चन सभी आसान नहीं थे। इनमें से कठिन प्रश्न भी थे। जैसे उसने पूछ लिया अगर कि भाई बजट 2023-24 में हेल्थ मिनिस्ट्री का आउटले कितना है, तो ये आसान प्रश्न नहीं है। उसी प्रकार से अगर उसने अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कि डिफेंस का आउटले इतना है, सब्सिडी का इतना है, तो ये आसान प्रश्न नहीं है। जब तक कि आपको बहुत सारा डेटा रटा हुआ ना हो तब तक आप ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मेरी एक जो पहले से मैं बोल दूं कि इसमें कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न इन्होंने करंट अफेयर्स में डाले हैं। दूसरी चीज, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे से इन्होंने डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछे थे। हालांकि आपको पता चले हो ना चले हो, जैसे फॉरेस्ट का एरिया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था सीधा यूपी के इकोनॉमिक सर्वे से कि कितना फॉरेस्ट एरिया उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे जो कि स्कीम्स पे आधारित थे, यूपी की स्कीम्स पे या सेंट्रल की स्कीम्स पे। उन सारी स्कीम्स का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में था। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, जननी सुरक्षा योजना। अब वो मैंने क्लास में पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि ये स्कीम देख जरूर लेना और ये स्कीम आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है, और मिल गई। तो इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से देखना, अगली बार से एक लेसन आपको ये मिला। तीसरी चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस रहा इस पेपर का। उसकी परिभाषा से ही उन्होंने 2 प्रश्न पूछ लिए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे विशेष फोकस था। वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और अच्छे प्रश्न पूछे गए। अगर सिर्फ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रटे हुए होते नंबर 1 से नंबर 17 तक, तो भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप कर लेते। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह सिंपल भी थी। कुछ उसमें हार्ड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मिक्स भी उन्होंने रखा था। सो इट वाज अ गुड मिक्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से सिंपल चीजें पूछी गई थी, लेकिन कई बार डायरेक्टली, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछ लिए गए थे, उसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से और हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से भी मिलेंगे। करंट अफेयर्स आसान नहीं था। हालांकि बहुत बड़ा चंक, बल्कि सबसे बड़ा चंक इस पेपर का करंट अफेयर्स में आया, लेकिन सरल करंट अफेयर्स नहीं था। यूपी की बहुत बात हुई कि भैया यूपी में इस बार यूपी का पोर्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना कुछ बढ़ा नहीं। यूपी अगर देखा जाए तो जितना पूछा जाता था, 6-7 क्वेश्चन उतने ही पूछे गए। कोई विशेष उसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। आगे अगर देखें तो इसका एक एनालिसिस, यानी कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, पाई चार्ट हमने यहाँ पे बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा सेक्शन जो है 35 क्वेश्चन का, वो करंट अफेयर्स का है। उसके बाद दूसरा बड़ा सेक्शन है इतिहास का, 24 क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए हैं। फिर बाकी पॉलिटी से या फिर इकोनॉमी से 15-20 के आसपास क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। यूपी से मात्र 7 क्वेश्चन पूछे हैं। इस एनालिसिस से सिर्फ इतना ही निकल करके सामने आ रहा है कि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है यूपी पीसीएस में। एक छोटा सा चार्ट मैंने और बना लिया, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से ग्रेडिंग करी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की। अब मैंने ग्रेडिंग, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव होगी, कुछ मेरे बायस भी उसमें होंगे, बट फिर भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जैसे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, उसको मैंने इजी में रख दिया।
कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके लिए आपको सोचना पड़े, या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, दो ऐसे ऑप्शंस हो जिसमें आपको लगे कि इनमें से पता नहीं कौन सा होगा, उनको मैंने मीडियम में रख दिया। और कुछ ऐसे प्रश्न जो सच में डिफिकल्ट थे, जो सच में आप अगर चाहें, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ हो और उसके बाद भी आपको लगे कि भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है करना, या हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो उनके विषय में, वो कभी देखा ही ना हो, ऐसे भी प्रश्न यूपी में पूछ लिए गए इस बार के एग्जाम में, तो वो प्रश्न मैंने डिफिकल्ट में रखे हैं। तो डिफिकल्ट आप देख रहे हैं कि अच्छा 45 क्वेश्चंस का चंक है उसमें। इजी क्वेश्चंस अगर आप देखें ज्यादा है 56, लेकिन 56 में किसी का भी कट ऑफ पार होता नहीं है, और मीडियम करीब 49। तो एक अच्छा मिक्स है, 50 40 50 की रेंज में ही तीनों टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने ऐसे मिक्स करके रखे थे। कट ऑफ की प्रोडिक्शन जो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे फोन करके पूछा, मैसेजेस में पूछा है, पहली चीज तो ये बता दूं कि इस डिफिकल्टी लेवल पे कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला नहीं है। अगर आपके 85 क्वेश्चन टोटल सही हो रहे हैं, यानी अराउंड 113 मार्क्स, प्लस माइनस 3 4 मार्क्स कर लो, तो आप मेंस की तैयारी निश्चित रूप से करिए। और मैं तो कहूंगा यार 80 मार्क्स भी, सॉरी 80 क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, और मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, आप मेंस की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। 80 क्वेश्चंस और उसको आप 1.33 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अराउंड आपको 110, या 110 से भी काफी कम, 105 के आसपास में जो मार्क्स मिलेंगे, उतने आप पर्याप्त होंगे। 104 105 मार्क्स में भी आप, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सर्टेनली आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, पर संभावना है कि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, और आपको तैयारी मेंस की अवश्य करनी चाहिए। अगले पीसीएस के लिए कुछ लेसन्स, कुछ सबक इससे मिले। पहली चीज कि जो बेसिक्स हैं आपके, वो एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए। एक्चुअली किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही साधारण सी बात है कि बेसिक्स क्लियर होंगे, उसके बिना वो एग्जाम आपका निकलेगा नहीं। तो यहाँ भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, वो क्वेश्चंस आप क्लियर हैं, तभी आप कट ऑफ के बाहर जा पाएंगे। केवल हवाई पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। दूसरा, करंट अफेयर्स आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यूपी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए, अगर आपने वो नेग्लेक्ट कर दिया, जो सबसे बड़ा सेक्शन है, तो बहुत बड़ी भूल आप कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स या इन्वायरमेंट या हिस्ट्री जैसे सेक्शंस अब बड़े हो चुके हैं काफी। स्पेशली आपको बजट, स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का और सेंटर का, सेंटर के इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इन तीनों चीजों पे विशेष फोकस करना है करंट अफेयर्स में भी, कि कम से कम ये ना छूट जाए। दोबारा, इस पूरे पेपर का जो हल है, पूरा सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको नीचे मिलेगा, लिंक में जाकर के देखिए। वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक मिलेगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जस्ट आस्क मी, यहाँ पे कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर वहां लिंक में जाकर के उसके कमेंट में पूछ सकते हैं। यूपी के विषय में आपसे शीघ्र ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।